अब देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, रेडी हमारा लिखा हुआ भी आ गया यहाँ पर, मतलब ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम क्लोज कर लेंगे यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, आपको यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिनेश, आपको मैं आज विंडोज 11 के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो लेटेस्ट अभी ट्रायल वर्जन में ही आया है विंडोज, लेकिन उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुका है कि हम अपने सिस्टम में किस तरीके से इंस्टॉल करें। तो देखिए इस विंडोज में कैसे कैसे हमें इंस्टॉल करना है, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, हमें सिस्टम का क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के एक डिटेल्स मैं बताने जा रहा हूं। तो हमें सबसे पहले तो हमें सिस्टम का रिक्वायरमेंट जानना जरूरी है कि सिस्टम का क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। कम से कम आपको इसमें रिक्वायरमेंट में सबसे पहले बोर्ड हमें देखना है। बोर्ड में आपको कम से कम i3 प्रोसेसर होनी चाहिए और i3 में भी 4th जनरेशन की प्रोसेसर होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि 4th जनरेशन से ऊपर में अगर आपके पास सिस्टम है तो आप इजी वे में विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज 11। अगर नहीं है तो आपको उसमें फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। वो कहेगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका कंप्लीट नहीं है, जिसके कारण वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो देखिए हमारे पास जो डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, तो जैसे हमारे पास अभी लैपटॉप है, ये Core i5 का 5th जनरेशन का प्रोसेसर है, ठीक है। इसमें 8 GB रैम लगा हुआ है और 1 TB के हार्ड डिस्क है जी। ये तो हमारे सिस्टम, हमारे लैपटॉप का ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ कि लैपटॉप में क्या क्या लगा हुआ है। तो अब हम मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ विंडोज 11 के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि विंडोज 11 के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो विंडोज 11 में सबसे पहले कि विंडोज 11 जो हमारा है वो हमारे लेगेसी मोड को सपोर्ट नहीं करता है। जब भी हमें इसे विंडोज को इंस्टॉल करना होगा तो UEFI सेटिंग में हमें हार्ड डिस्क को अपना रखना होगा जी, जिसे हम बोलते हैं GPT मोड। GPT में ही रखना होगा। उस कंडीशन में हमें पेन ड्राइव भी जो बूटेबल हम बनाते हैं, उस पेन ड्राइव को भी GPT मोड में ही बूटेबल बनाना होगा और UEFI मोड में रखते हैं, तभी हमारा वो बूटेबल भी सक्सेस होगा। सेकेंड नंबर आता है कि रैम। इसमें मिनिमम रैम आपको कम से कम 4 GB रैम होनी चाहिए। 4 GB से कम है तो आपको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 4 GB है, ठीक है। तीसरे नंबर आ जाते हैं हार्ड डिस्क। जो इसमें हार्ड डिस्क हमारी होनी चाहिए, कम से कम जो C ड्राइव का स्पेस जो होनी चाहिए वो कम से कम 60 GB होनी चाहिए जी। 60 GB से कम नहीं होनी चाहिए, 60 GB हमारी स्पेस होनी चाहिए, तभी हम आपको विंडोज इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसके इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हम पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने जा रहे हैं। तो देखिए पेन ड्राइव को जो बूटेबल हम बनाएंगे तो UEFI मोड में ही बनाएंगे, जिसे मैंने कहा GPT में। तो GPT मोड में बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा इंटरनेट से, या आप हम अपने लिंक से भी दे सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है रूफोस। आपको ये ज्यादा से ज्यादा 2 MB का फाइल होता है, आप इंटरनेट से इजी वे में आप डाउनलोड कर सकते हैं। रूफोस सॉफ्टवेयर के ऊपर देखिए हमारे रूफोस सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमने डेस्कटॉप पर रखे हुए हैं पहले से, और रूफोस सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर डबल क्लिक हमने ओपन किया, यस, फिर यहाँ पर हम करेंगे यस। देखिए रूफोस सॉफ्टवेयर का ये फोल्डर हमारा ओपन हो चुका है, यहाँ पर फोल्डर आ चुका है जी। इस फोल्डर में सबसे पहले देखिए डिवाइस, जो डिवाइस है यहाँ लिखा हुआ है, डिवाइस में हमारा 32 GB जो हमारा पेन ड्राइव लगा हुआ है, जो पेन ड्राइव देखिए यहाँ पर शो कर रहा है 32 GB। सेकेंड स्टेप में हमारा करते हैं बूट सिलेक्शन। बूट सिलेक्शन में कर रहे हैं या तो डिस्क सिलेक्ट कीजिए या ISO इमेज फाइल सिलेक्ट कीजिए। तो हम इसके ISO इमेज फाइल को सिलेक्ट करेंगे कि हमारे पास ISO इमेज फाइल ऑलरेडी है पहले से। ISO फाइल्स है, तो देखिए विंडोज 11 का ISO फाइल है। ISO फाइल को हमने सिलेक्ट कर लिया, ओपन। देखिए जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर विंडोज 11 का ISO फाइल भी आ चुके हैं, इससे मैं इनबिल्ड हो गया। अब देखिए थर्ड ऑप्शन में आ जाएंगे पार्टीशन स्कीम में GPT, जो मैंने आपको कहा था हमेशा GPT में। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो MBR भी शो करेगा, लेकिन MBR अगर हम सिलेक्ट भी कर लें, बूटेबल बन भी जाएगा पेन ड्राइव, तो हमारे इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे जो विंडो 11 है उसका रिक्वायरमेंट ही होता है UEFI में GPT मोड ही होता है, ये MBR को सपोर्ट करता ही नहीं है। अब इसके बाद लास्ट जो फाइल सिस्टम है, यहाँ फाइल सिस्टम पर हमें ध्यान देना है। फाइल सिस्टम में हम सिलेक्ट करेंगे NTFS। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर शो करता है NTFS। NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आपसे कोई पूछ भी सकता है या हमसे भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर FAT32 क्यों नहीं करें, NTFS ही क्यों करें। तो देखिए मैं एक चीज, एक बेसिक मैं बता देता हूँ, एक लाइन में इसका आंसर है कि देखिए जैसे ही आपका अगर फाइल का साइज यदि 4 GB है या 4 GB से ज्यादा है
तो आप FAT32 में नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर करते हैं तो आपका फाइल का साइज कॉपी नहीं हो पाएगा, उसमें एरर देता रहेगा और बार बार एरर देगा कि आपका फाइल का साइज आपका लार्ज है, जबकि स्पेस बहुत ज्यादा है लेकिन फाइल साइज एरर देता रहेगा। इसलिए 4 GB से अगर ज्यादा अगर फाइल है तो हमें क्या करना है, NTFS में सिलेक्ट करेंगे। NTFS हम सिलेक्ट कर लिए जी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो इस समय अनलिमिटेड डेटा को कॉपी कर लेता है जी। अब यहाँ पर आपको कोई चीज चेंजिंग नहीं करना है। अब आपको ऑटोमेटिक, आपको जैसे ही मैं यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करूंगा, स्टार्ट पर क्लिक करते ही ये पहले हमारा फॉर्मेट होगा, ये कॉपी होना शुरू हो चुका है। नीचे हमारा देखिए कॉपी ISO फाइल हो रहा है, ये 100% जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा जॉब डन, ठीक है, माने कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट जो अभी देखिए स्टार्ट हमारा क्या है, हाइड हो रखा है, ये स्टार्ट एकदम शो करना शुरू कर जाएगा। जब तक ये कैंसिल अभी केवल शो कर रहा है, स्टार्ट नहीं शो कर रहा है। स्टार्ट जब शो करना शुरू कर जाए समझ जाइए कि आपका काम कंप्लीट हो गया, मतलब ये विंडो पेन ड्राइव हमारा बूटेबल बन चुका है। अब देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, रेडी हमारा लिखा हुआ भी आ गया यहाँ पर, मतलब ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम क्लोज कर लेंगे, यहाँ से नीचे से भी आप क्लोज कर सकते हैं या ऊपर से भी क्रॉस जहाँ बना हुआ है यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से क्लोज कर दिए।